जय हिंद साथियों, बिहार में डोमिसाइल लागू करने के लिए कल पटना में आंदोलन था। सभी लोग जानते हैं, लेकिन आंदोलन के दौरान क्या हुआ, जो 5 सदस्यीय टीम जो गई थी छात्रों की, वो सचिवालय में, मुख्यमंत्री के आवास पर सचिवालय में जो मिलने गई थी, उनको क्या कह के वापस किया गया, ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि वो 5 सदस्यीय टीम जो है उनको क्या कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया इस डोमिसाइल के मुद्दे पर। उससे पहले आपको बता दें, बिहार में डोमिसाइल को लेकर तरह तरह के खबर चल रहा है। कोई कह रहा है डोमिसाइल लागू नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है लागू होना चाहिए। आपको बता दें, ज़्यादातर ये पॉलिटिकल चीज़ है। पॉलिटिकल में देखिएगा तो पार्टी जैसे जदयू साफ विरोध कर रही है आपका पूरे डोमिसाइल का। जदयू के जितने भी कार्यकर्ता है या विधायक है, नेता है, मंत्री है, सब विरोध कर रहा है। भाजपा के भी जो है उप मुख्यमंत्री पहले कह रहे कि डोमिसाइल लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ बाहर भी जाते हैं। तो आपको बता दें, जब एक समानता की बात होती है उस समय यह भी बोला गया था कि एक समान की बात होती है कि वहाँ पर लागू, यहाँ बिहार के लोग बाहर जाते हैं काम करने। तो जो राज्य भारत के अंदर जो 5-6 राज्य हैं जो डोमिसाइल लागू किए हुए हैं और केवल अपने राज्य के अभ्यर्थियों को, लोगों को नौकरी देते हैं, तो क्या वो लोग जो है वो राज्य डोमिसाइल हटा ले? तब एक पृथ्वी, एक देश और एक नियम होगा। अगर एक देश के अंदर कोई 10 राज्य मान लीजिए डोमिसाइल लगाए हुए हैं और बहुत सारे राज्य जो है डोमिसाइल नहीं लगाए हुए हैं, तो कैसे एक समानता की बात होती है? तो ये लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं इनको समझ में नहीं आता है, अपने जिद पर अड़े रहते हैं कि कहाँ लागू है, कैसे लागू है। कुछ भी पूछिएगा तो आपको डांट डपट देगा, कहाँ लागू है, कैसे लागू है, तुमको कैसे पता है। मतलब कि खुद पता नहीं रहता है, लेकिन जो है मीडिया से बात करने के दौरान बोल देंगे कि कहीं लागू नहीं है, पूरा देश एक है, पूरा देश में है। अरे सही बात है, पूरा देश एक है, एक पृथ्वी एक देश, लेकिन एक ही देश के अंदर दो नियम कैसे? 10 राज्य डोमिसाइल लगा देता है और वहाँ पर केवल उसी राज्य के लोगों का बहाली होता है। और बिहार में जो है, या बिहार में के साथ साथ बहुत राज्य ऐसे हैं जहाँ डोमिसाइल लागू नहीं है। तो इसीलिए ना सभी, अब मान लीजिए इसे शिक्षक बहाली के लिए डोमिसाइल की मांग नहीं की गई है, सारे विभाग के, जैसे कि बिहार में सभी विभागों में यानी सभी पदों पर जो है डोमिसाइल लगे। 90%, 10% जो सीट है वो अनरिजर्व रखने की बात भी बोला गया है, जैसे कि उसमें बिहार से बाहर के जो छात्र होंगे, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी होंगे, वो भी आवेदन कर सकेंगे और बिहार के भी आवेदन करेंगे। जिनका ज़्यादा नंबर होगा उनका सिलेक्शन होगा, ये भी बात कही गई है पूरे स्पष्ट रूप से। तो इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं होता। 60% आरक्षण पहले से है, 30% बढ़ जाता, 10% अनरिजर्व हो जाता, कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन छात्र के साथ साथ छात्र, तो कोई भी छात्र चाहेगा कि डोमिसाइल नहीं लगे। जो बिहार से बाहर के जो छात्र हैं वो बिल्कुल ही नहीं चाहेगा कि डोमिसाइल लगे। डोमिसाइल लगेगा तो उनको यहाँ नौकरी करने का मौका नहीं मिलेगा। कारण भी है कि बिहार को छोड़कर अभी देखेंगे तो देश के अंदर किसी भी राज्य में सरकारी नौकरी की वैकेंसी नाम मात्र आ रहा है, यानी कि बहुत कम, 100, 200, 400, 2000, 4000 के ही मान लीजिए कोई राज्य वैकेंसी निकाल रहा है। कोई बड़े पद पर बहाली कर ही नहीं रहा है। बिहार को छोड़कर देखें तो बिहार में अभी 3 से 4 सालों के अंदर सभी विभागों के सरकारी पदों पर जो है वो बहाली निकाला जा रहा है। खासकर टीचर के देखेंगे 3 से 4 लाख वैकेंसी पर बहाली निकाला गया है। हालांकि रिक्ति उसके बावजूद भी खाली है और TRE-4 की वैकेंसी के लिए ही जो है वो मारामारी चल रहा है, क्योंकि सभी छात्र जान रहे हैं कि अगर TRE-4 में, बिहार में के जो छात्र हैं वो जान रहे हैं कि TRE-4 में डोमिसाइल नहीं लगा तो क्या होने वाला है, क्योंकि आवेदन ज़्यादा पड़ने वाला है। और UR के सीट पर तो साथ साथ जो है वो बिहार के बाहर का जो छात्र का कब्जा होता ही होता है। और जो छात्र फर्जी तरीके से डोमिसाइल बनवा लेते हैं, आवासीय जाति EWS बनवाते हैं, वो रिजर्व यानी बिहारी छात्र के सीट को भी कुछ जो है चोरी कर लेते हैं, चोरी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाकर चोरी कर लेते हैं। और बिहार के छात्र भी यहाँ लॉल काटते हैं। तो देहाती में एक कहावत है कि घर के देवता लॉल काटते हैं, पूरी खाए बहिन पा, तो वही सूट होता है इस बहाली प्रक्रिया में। बिहार में देखेंगे तो घर का जो बिहारी छात्र है वो लॉल काटते रहता है और बिहार से बाहर के जो छात्र हैं वो सारा नौकरी ले जाता है। हम ये नहीं करते हैं, आप बहुत एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि जिसमें जितना क्षमता होगा, ठीक है, जिसमें जितना क्षमता है तो आप दूसरे एग्जाम दीजिए, आप में अगर ज़्यादा क्षमता है। लेकिन जो राज्य की नौकरी है कम से कम जो है वो बिहारी छात्र के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो अधिक जो है वो रिजर्व सीट है। अब खैर बात करते हैं कि जो 5 सदस्यीय टीम गई मुख्यमंत्री सचिवालय से मिलने पर जो अड़ी थी, तो उनको ले गया वहाँ पर, लेकिन मुख्यमंत्री से बात नहीं करवाया गया, उनके पदाधिकारी से बात करवाया गया। और वहाँ जो बात हुआ, जो मांग था छात्रों का, जो मांग क्या था? पहला मांग था कि 90% डोमिसाइल लगे 8वां से ऊपर वाले क्लास में।
1 to 8 में 100%, यानी 1 से 8 के क्लास में 100% डोमिसाइल लगे, क्योंकि 1 से 8 क्लास में जो है मातृभाषा घर की भाषा के नियम से पढ़ाना है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी लिखा हुआ है, और आपने सीटेट पढ़ा होगा, सीटेट एग्जाम दिया होगा, तो उसमें आप साफ जानते हैं कि बच्चों को घर की भाषा के साथ जोड़कर पढ़ाना है, यानी उनकी अपनी भाषा में पढ़ाना है। अगर उनको अपनी भाषा में पढ़ाना है तो ये साफ है कि उनके अगल बगल के शिक्षक ही उनकी अपनी भाषाओं में पढ़ा सकते हैं, उनके घर की भाषाओं में पढ़ा सकते हैं। तो कोई दूसरे राज्य के प्रति कैसे जानेगा कि ये बच्चा कैसे बोलता है। अब बोलिए बिहार में, सिर्फ बिहार की बात बोलेंगे तो बिहार में इतनी भाषाओं है, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा है, कहीं भोजपुरी, कहीं मगही, कहीं ठेठी, कहीं शुद्ध हिंदी, तरह तरह की भाषा जो है वो बोला जाता है। सिर्फ बिहार की हम बात बोल रहे हैं, तो कैसे बिहार से मान लीजिए कोई तमिलनाडु तेलंगाना से कोई शिक्षक आएगा और बिहार में जहाँ भोजपुरी चलता है उनको बोलने भी नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश बोलिएगा उसको भी समझ में नहीं आएगा। कैसे शिक्षा का कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ होगा और कैसे जो है समग्र शिक्षा छात्र प्राप्त कर पाएंगे। न तालमेल रहेगा क्योंकि उनका भाषा अलग है, उनका भाषा अलग है, और न समन्वय बैठा पाएंगे छात्र और शिक्षक में। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि कम से कम प्राथमिक में 100% डोमिसाइल लागू करे, क्योंकि घर की भाषा है, और घर की भाषा बिहारी ही समझेंगे, उनकी अपनी भाषा, उनके क्षेत्र के शिक्षक ही समझेंगे कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है, पढ़ना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को खेल विधि के साथ साथ घर की भाषाओं के साथ पढ़ाना है। तो 5 सदस्यीय जो टीम कही है उनको ये सारा मांग जो की है कि 90% डोमिसाइल लागू किया जाए, और बिहार के परीक्षा में बिहार जीके यानी कि बिहार से संबंधित प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाए। तीसरा जो मांग था कि बिहार से बाहर के जो छात्र हैं वो गलत तरीके से डोमिसाइल चाहिए ये सब बनवा लेते हैं आरक्षण का लाभ लेने के, इस पर भी एक अच्छा विशेष कानून या विशेष तरीके का जो है ऐसा नियम बनाया जाए जिससे कि बिहार के बाहर के लोग जो है डोमिसाइल, आवासीय जाति ये सब नहीं बन पाए। और 7 दिनों का समय दिया गया है सरकार को डोमिसाइल पर विचार करने के लिए। उन्होंने बोला है कि इस पर हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जो पदाधिकारी थे। तो शिक्षक नेता जो हैं दिलीप कुमार, उनके द्वारा 7 दिनों का समय दिया गया है। यह अल्टीमेटम समझे कि 7 दिनों के अंदर सरकार अगर डोमिसाइल पर विचार नहीं करती है, डोमिसाइल मुद्दा को लागू नहीं करती है बिहार में, तो आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन बहुत लेवल पर ऊपर जाने वाला है, और बिहार में कम से कम बिहारी जो छात्र हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र जो हैं वो 25 से 30 लाख करेंट है। करेंट का मतलब है एवरेज सेशन में, यानी कि अगर 25 से 30 लाख छात्र रोड पर उतर गए तो बिहार के सरकार को मजबूरन डोमिसाइल तो लागू करना ही पड़ेगा। इसलिए सरकार को 7 दिनों का समय दिया गया है, और जब तक डोमिसाइल नहीं लगेगा, छात्र नेता और छात्र का कहना है कि हम रुकेंगे नहीं, लगातार जो है वो आंदोलन चलता रहेगा। इससे भी जो है तो कल का भी आंदोलन काफ़ी सफल रहा। इसमें महिला पुरुष का भी रेशियो देखेंगे तो अच्छा था, उपस्थिति भी अच्छा था, और जिससे कि जल्द ही विभाग के जो संपर्क के सचिवालय के लोग हैं छात्रों से संपर्क कर उनको ले गए। ठीक है, हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुई है, इस में कोई भी लाठीचार्ज ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन को सफल भी बनाया गया है, और 7 दिनों का समय दिया गया है। उसमें सरकार क्या सोचती है, डिसीजन क्या लेती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास जो है ये सूचना पहुंच चुकी है। ये 4-5 जो मांग है वो मुख्यमंत्री के समक्ष जो है वो जा चुका है। तो मुख्यमंत्री अब इस पर अपने फैसला लेगी समान प्रशासन विभाग से, क्योंकि समान प्रशासन विभाग भी उनके अंदर में ही आता है। तो वो अपना इस पर जो है समन्वय बैठाएंगे और कैसे क्या करना है वो बताएंगे। 7 दिनों का समय दिया गया है। अगर 7 दिनों के अंदर में इस पर कोई भी विचार नहीं किया जाता है तो फिर छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आंदोलन जो है वो जारी रहेगा, और इससे बड़ा आंदोलन की तैयारी की जा रही है। लेकिन उससे पहले सरकार का रुख देखना भी जरूरी है। तो साथियों, बिहार हो या भारत के अंदर हो, कोई भी नौकरियों की जानकारी के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहें। जैसे कोई नया अपडेट आता है हम एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे फिर एक बार नए वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।